अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा और तालबात जो बीए जिन्होंने मुकम्मल कर लिया और वो एमए में दाखिला लेना चाहते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनके लिए खुशखबरी सुना दी है कि आप अब एमए में या बीएस के 5वें सेमेस्टर में जो इक्वल होगा एमए के बराबर होगा, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके पंजाब यूनिवर्सिटी को टाइप करना है। जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा, और जो पहला सबसे पहले जिसको मैंने बोल्ड भी किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप पहला देख रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए है। जिन्होंने एफएससी कंप्लीट की है तो वो इसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये नीचे वाला है, जिसको मैं अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो बोल्ड करूँगा, एडमिशन नोटिस फॉर बीएस वगैरह, बीएससी वगैरह, बीएड वगैरह, और आखिर पे आप देखिए 5वां सेमेस्टर बीएस 5th सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जो एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं 2023 और 24। ये बीएस को मैंने 5th सेमेस्टर को हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे। तो आप इसके लिए अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जिसके अंदर तमाम जिस सब्जेक्ट के अंदर जॉब्स यहाँ पे दो यूआरएल दिए हुए हैं। एक मैं सबसे पहले जिसको बोल्ड करने लगा हूँ, admissionpu.edu.pk, एक ये है, और दूसरा जिसके ऊपर 111.68.103, ये दोनों दिए हुए हैं। तो आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक के ऊपर क्राइटेरिया पूरा इसका निकलेगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, क्या नहीं, जो भी डिटेल है वो आपको पहले मिलेगी। और दूसरे जहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, उसके अंदर आपको मिलेंगे उसके आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये सब्जेक्ट डिटेल है कि जिन सब्जेक्ट के अंदर आप एमए कर सकते हैं या बीएस के 5वें सेमेस्टर में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट है और 5th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट है, और साथ साथ सब्जेक्ट दिया हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल उसकी दी हुई है इन सब्जेक्ट की। तो आप पहले सबसे पहले तो आप अप्लाई करें, अभी इस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप अप्लाई कर लेंगे आप तो उसके बाद फिर इसकी सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लें। जस्ट ये दिखाने के लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो आप यहाँ पे बिल्कुल बॉटम के अंदर आप अपना जो है क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है, और आपको कितने नंबर होने चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और उसके साथ हेल्पलाइन भी दी हुई है। और लास्ट डेट है जी इसकी अगस्त की 7 तारीख आखिरी दिन होगी। तो इस उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि फॉर्म आपने कैसे सबमिट करना है, फॉर्म को कैसे आप अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो ये मैंने फॉर्म ओपन कर लिया, इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपने टॉप के ऊपर क्लोज के ऑप्शन पे जाना, और नीचे आप देखें तो यहाँ पे एक पूरी डिटेल आप अवेलेबल आ गई है कि यहाँ पे आपने अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले बे फॉर्म है या शनाख्ती कार्ड नंबर है, दोनों में से आप एक अपना लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आईडी कार्ड नंबर अपना डाल देता हूँ कि यहाँ पे जी कोई भी एक फर्जी सा आईडी कार्ड दे दिया। और इसके बाद मैं नेक्स्ट भी सेम दोबारा उसको रिपीट करना है, जो पहले एनआईसी नंबर दिया है आपने, यहाँ पे आप इसको रिपीट करें। इसके बाद आप अपना नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसके बाद आप अपनी जो पिक्चर है वो यहाँ पे जैसे ही पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे 200 KB से ज़्यादा पिक्चर का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो पिक्चर मेरी अवेलेबल होगी, तो उस पिक्चर को मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करूँगा और रिजल्ट कर दूँगा, तो वो पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने अपने फादर नेम देना है। फादर नेम आप अपना लिखेंगे जो भी है। उसके बाद आप अपने फादर नेम का जो आईडी कार्ड नंबर है, एनआईसी नंबर है, वो आप यहाँ पे देंगे, फादर CNIC। अगर फादर वो नहीं है, वालदा हैं, तो वालदा का आप दे देंगे। और इसी तरह गार्डियन जो है आपका, गार्डियन जो है जो भी बनेगा, वो फादर ना हो तो उस सूरत में गार्डियन बनाया जाता है। वो आपका चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, अंकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फादर क्या करते हैं, उसका ऑक्यूपेशन है, उसकी सैलरी कितनी है। उसके साथ मेल के लिए आप M सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे जो है वो आप दे देंगे। यहाँ से टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना मज़हब बताना है कि आपका रिलीजियस कौन सा है, हाफ़िज़ कुरान है या नहीं है, वो आपने बताना है। ब्लड ग्रुप आपने अपना बताना है, जो भी ब्लड ग्रुप हो आप उसको यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, ये आपने
सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना देंगे, मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर देना जो आपके पास चाह रहा हो, क्योंकि उसी के ऊपर आपका वो आना है, मैसेज वगैरह आएंगे। तो गार्डियन का आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपने वालिद का, वालदा का, अंकल, माँ जो भी हैं आप उन किसी का भी आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी सा फ़ोन नंबर ऐसे ही देख रहा हूँ, लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो दे देना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल आप ज़रूर अपनी बना ले, वो होना चाहिए। नेशनलिटी आपने दे देनी, चूँकि ये मेरे पास ऑटो सेलेक्ट है तो वो मेरे पास उसने सारे उठा के दे दिया पाकिस्तानी। पंजाब आपने सूबा सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है जो NIC के ऊपर आपके दिया हुआ है। और इसमें मैंने अब पोस्टल एड्रेस जो है वो स्किप कर दिया है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने स्किप क्यों किया। अगर आपने यहाँ पे कोई हॉस्टल की फैसिलिटी लेनी है तो आप चेक करेंगे इन जो बॉक्स दिए हैं, जो आपने काम किया होगा उसके ऊपर क्लिक करें। NCC ट्रेनिंग आपने ली हुई है, नहीं ली हुई तो छोड़ देंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि आप पहले ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। यानी कि ये सारे कॉलम इनको आपने तकरीबन छोड़ ही देना है। लास्ट के ऊपर अगर आपको कोई वो हेल्प चाहिए, नीडी हैं आप, या कोई कोटा के ऊपर आ रहे हैं, कोई आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सन के बेटे हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ जो पंजाब है उसके एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे आप दे देंगे। यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ी सी ऐसे कोई डाल रहा हूँ, ये जिसको आपने क्लिक करना है उसकी डिटेल या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा है इस कॉलम के अंदर जी कि आपको कोई रियायत चाहिए या डिस्काउंट चाहिए या स्पेशल नीड है, तो मैंने जस्ट सिंपल सा लिख दिया। आप ज़्यादा बहन भाई हैं तो आप लिख दें, आपकी इनकम कम है तो आप उसके हवाले से लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे जब हो जाएगा तो उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो वो वापस मुझे कहाँ पे ले आया, उस एड्रेस पे कि पोस्टल एड्रेस आपने नहीं दिया। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि ये सेम आपको बताने के लिए कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन रह जाएगी तो वो वापस आपको उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपलोड कर लेगा। तो ये लें जी, अब बेसिक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो पुट हो गई। अब हमने इसमें क्या करना है, जो हमारा एजुकेशन का रिकॉर्ड है, एजुकेशनल जो रिकॉर्ड है वो हम यहाँ पे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपने अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट कर लिया, डिग्री लेवल के बाद आपने बोर्ड अपना सेलेक्ट करना है। डिग्री जो आपकी सर्टिफिकेट टाइटल है वो कौन सा है, मैट्रिक का है या इंटरमीडिएट का, वो आपने देना है। एनुअल एग्ज़ाम दिया था, किस साल पास किया है, उस जो डिग्री आपने यहाँ पे ऊपर दिया उसका जो है वो सीरियल नंबर आप देंगे, एक्सेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, मार्क्स कितने हैं आपने, टोटल कितने लिए और टोटल मार्क्स कितने थे, डिवीज़न आपकी क्या बनी, ग्रेड आपका क्या बना, और इसके साथ साथ आपके जो मेजर सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे। ये देने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने सेव कर देना सेम इसी तरह। जब सेव करेंगे तो फिर नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है आपका अगला वो अगर आपने फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट दिया तो फिर भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट देंगे, सेकेंड ईयर का वेटिंग में लिख देंगे। और इसी तरह आपने फिर आगे BA का जो रिज़ल्ट है वो भी सेम उसी तरह डिग्री टाइप देनी है। उसके बाद आपने डिग्री जो स्पेशलाइजेशन है वो बोर्ड देना है, डिग्री सर्टिफिकेट देना है, एनुअल था, पासिंग ईयर कब का था, रोल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, सब्जेक्ट आपके जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स में है या CGPA में है, ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने लिए थे और टोटल मार्क्स आपके कितने थे, डिवीज़न कौन सी बनी, ग्रेड कौन सा बना, और इसके अंदर लास्ट पे अगर देखें तो आएगा कि आपके सब्जेक्ट क्या थे। तो ये 2 डिग्रियाँ मैंने अप्लाई कर दी मैट्रिक। अगर आप ये इंटरमीडिएट के लिए, FSC के लिए जिन्होंने पार्ट फर्स्ट के अंदर एडमिशन लेना है उनके लिए 2 डिग्रियाँ होंगी। जिन्होंने आगे MA में एडमिशन लेना है तो MA में एडमिशन के लिए आपके पास जो है वो फर्दर एक यानी कि BA की डिग्री भी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम उसी तरह आप यहाँ पे जो BA का है वो भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे 5वें सेमेस्टर के लिए जो भी किया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह इसको आप स्किप करते जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी सी चीज़ें हैं, आप इनको जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म करते जाएं और प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप करते जाएं। जब जहाँ पे अब ये जो स्टेप आया कि अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। उसमें कौन सा होगा कि सबसे पहले तो आपको अपना मैट्रिक का जो है वो डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड वो अपलोड करना है, जैसे सेम वो मैंने बताया आपको वैसे ही जाके आपने अपना अपलोड कर देना है। फिर आपने BA का कर देना और इसी तरह आपने MA का कर देना है। तो 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप MA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, FSC के बाद अगर आप BS फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाई कर लें तो फिर 2 डॉक्यूमेंट है, अगर MA के लिए हैं तो फिर 3 डॉक्यूमेंट, मैट्रिक, FA और BA का आपने अप्लाई करना है। इसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो फाइनल सबमिशन से पहले आपने अपनी फ़ाइल को व्यू कर लेना है। व्यू करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी डिटेल यहाँ पे दुरुस्त है या नहीं, आप एडिट कर सकते हैं।
और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ये एडिट नहीं होगी, तो सबमिट करने के बाद आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो अपना टेस्ट देंगे, और जो अभी एमए के होंगे वो डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। एमए के लिए टेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिग्री लेवल आपने देना है, फिर आपने सब्जेक्ट डिपार्टमेंट सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जो भी डिपार्टमेंट है। लाइब्रेरी साइंस के जो तलबा और तालबात हैं वो लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आपने ढूंढना है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ढूंढेंगे, और फिर उसके बाद कैंपस, कायद-ए-आज़म कैंपस ही आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो मेन कैंपस है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे करना है। अगर आपका पहले कोई आपने एंट्री टेस्ट दिया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, वो यहाँ पे आपने रोल नंबर वगैरह अपना दे देना है, वरना उसकी एमए के लिए है जो है उसके लिए ज़रूरत इसकी नहीं है। और इसी तरह जो एफएससी या एफएससी के बाद फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर इसके ऊपर आप जो है वो करेंगे। आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा, आप ओपन मेरिट के ऊपर हैं तो उसको आपने क्लिक करना है। फिर आप कोटा के ऊपर अगर करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्समैन है तो ज़रूर स्पोर्ट्स वाला टिक कीजिएगा। पुलिस के आदमी है तो कोई भी, किसी भी आपको कोई फैमिली बैकग्राउंड है, डिसेबल है, आर्मी पर्सन है, तो वो करने के बाद आपने फिर क्या करना है, चेक जो बॉक्स है उसको चेक लगाना है, और इसके बाद आपने इसको सेव और प्रोसीड कर देना। तो यूँ जी आपने ये अप्लाई कर लिया, और ये आपका चलान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना चलान जो है उसको उठाना है, और उस चलान को आपने अपने पास, उसकी जो फ़ीस पे करनी है, फ़ीस पे करने के बाद आपने क्या करना है, अपने पास रख लेना। जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो उससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया, और यूँ आपकी जो वो है एक तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट